करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का टॉपिक विटामिन। ठीक है, तो विटामिन का जो आविष्कार है वो किसने किया है? फंक ने किया है। कब किया? 1911 में। ओके, कुछ बुक्स में यहाँ 1912 दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे 1911 ऑप्शन में तो 11 लगाएंगे, 11 नहीं है तो 12 लगाएंगे। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है शरीर की उपापचय क्रियाओं को कंप्लीट करना। उपापचय क्रियाओं का मतलब है कि हमारे बॉडी के हर पार्ट्स की अपनी स्पेशल नीड है, हमारी हड्डियों की अपनी नीड है तो विटामिन डी चाहिए होता है, आंखों की अपनी नीड है तो वहाँ पर विटामिन ए चाहिए होता है ना। आपकी बॉडी को ब्यूटीनेस देने के लिए ब्यूटी विटामिन होता है आपका विटामिन ई। मतलब हमारे जैसे जैसे हमारे बालों का झड़ना है तो बायोटीन विटामिन एच की आवश्यकता हो जाती है आपको, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स की कुछ आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? उन उपापचय क्रियाओं का पालन कौन करता है? उन शरीर की उपापचय क्रियाओं का ध्यान कौन रखता है? वो ध्यान रखता है विटामिन। कौन ध्यान रखता है भाई? विटामिन। अब प्रश्न ये भी आता है कि भाई एग्जाम में कि भाई क्या विटामिन ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो याद रखेंगे विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। इस बात को एसएससी सीजीएल ने कई बार रिपीट किया है। ऑप्शन में रख देते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कोई अन्य पदार्थ रख दिया और रख दिया विटामिन। तो याद रखेंगे विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बल्कि ये शरीर की उपापचय क्रियाओं को पूरा करने का काम करता है। क्लियर? ओके, अब हम लोग बात करें, प्रश्न इस तरह से भी आता है कि कौन से विटामिन पानी में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, और कौन से विटामिन वसा में घुल जाते हैं। ओके, तो आपको बता दूं, आप याद रखिएगा, बी से विपिन और सी से चंद्र। विपिन चंद्र क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। विपिन चंद्र क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। तो याद रखिएगा आपके कुल विटामिन कौन कौन से होते हैं? कुल विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, बी और सी। आपके ये विटामिन होते हैं। ठीक है, इन विटामिन में से आप याद रखेंगे बीसी को याद रखेंगे। विपिन चंद्र क्या कर रहे हैं? विपिन चंद्र पानी पी रहे हैं। तो विपिन चंद्र पानी पी रहे हैं, जब भी पानी की बात है तो पानी कौन पिएगा? विपिन चंद्र। विपिन चंद्र का मतलब है विटामिन बी और विटामिन सी, ये तो जल में पानी में घुल जाते हैं। बाकी जितने भी विटामिन बचे हैं आपके, ठीक है, जैसे ए बचा, डी बचा, ई बचा, के बचा, तो ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन जितने भी बचे ये सारे के सारे विटामिन काय में घुल जाते हैं? वसा में घुल जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपसे बोला जाए जल में कौन से घुलते हैं, तो आप बोलेंगे बी और सी। विपिन चंद्र पानी पी रहे हैं, ऐसे करके इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, और वसा की बात करें तो वसा में कौन से घुलनशील है? ए, डी, ई, के। ओके, अब हम स्पेशली एक एक विटामिन को उठाएंगे। उस विटामिन से हमारे आयोग ने अब तक कितने क्वेश्चन बनाए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी बात करेंगे? विटामिन ए। भाई विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। रतौंधी का मतलब है कि जैसे जैसे शाम होना शुरू होती है तो जिसको भी रतौंधी का रोग है तो उसे चमकना कम हो जाता है। शाम होते ही धुंधलापन, पास की वस्तु तक साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आप इसे याद कैसे रखेंगे? विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता है, विटामिन ए से आंखों का रोग होता है ना। और रेटिना कहाँ होता है? रेटिना आंख का हिस्सा है, आंख का पार्ट है ना। तो याद रखेंगे आंखों का रोग होता है ना, तो रेटिना आंख में ही होता है भाई। तो रेटिना जो आंख का ही हिस्सा है, तो याद रखेंगे आपको इतना तो याद है विटामिन ए से आंखों को रोग होता है, अर्थात रतौंधी हो जाता है, कम चमकने लगता है ना। तो ऐसे याद रखेंगे विटामिन ए से क्या याद रखेंगे कि आंखों वाले में याद रखने, आंखों में क्या होता है? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। बस याद रखेंगे रेटिनॉल। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रेटिनॉल। ठीक है, सॉरी, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। ठीक, अब आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है क्वेश्चन का, और ये पूछ लेते हैं कि विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है। तो याद रखना गोल्डन राइस होता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है, भरपूर मात्रा में विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी है तो आप गोल्डन राइस खाइए और विटामिन ए आपको पूर्ति हो जाएगी। कई एग्जाम्स में, इन दोनों मैंने भी कई एग्जाम्स में देखा कि गोल्डन राइस का क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया था कि विटामिन ए से ताल्लुक कौन रखता है, तो वहाँ पर ऑप्शन में गोल्डन राइस था। ठीक है, और याद ये तो पता ही है आपको कि गाजर खाइए, है ना, विटामिन ए पूरा कीजिए शरीर में। तो जब भी आपको आंखों की कोई समस्या होती है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि अब भैया गाजर खाइए, गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, क्योंकि गाजर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन होता है। तो गाजर, ठीक है, गाजर याद रखेंगे आप। दूध में, अंडे में और पनीर में, दूध, अंडा, पनीर। आपको मैं दूध से क्वेश्चन बता दूं, दूध को अब तक हम बोलते थे, क्या बोलते थे? संतुलित आहार। संतुलित आहार का ये मतलब था कि आप
कोई आप दिनचर्या पूरी नहीं ले पा रहे, आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं ले पा रहे, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, आपकी बॉडी को खनिज लवण नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर उस दौरान आपको क्या कहा जाता था कि अगर आप रूटीन नहीं बना पाते हो तो 1 गिलास दूध पी लो शाम को, और सारी पूर्ति आपकी सारी चीज़ों को मैनेज, सारी चीज़ को संतुलित कौन कर देगा? दूध कर देगा। लेकिन अब आजकल दूध को संतुलित आहार की श्रेणी से निकाल दिया गया, इसको संतुलित आहार माना नहीं जा रहा। क्यों नहीं माना जा रहा है? इसके 2 रीज़न है। एक रीज़न कौन सा है? इसका एक रीज़न है वो है आपका कि इसमें एक तो आयरन की कमी होती है, आयरन नहीं पाया जाता, और दूध में क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी और आयरन की प्राप्ति नहीं होती है दूध से, इसीलिए दूध को अब संतुलित आहार नहीं कहा जाता। खैर, विटामिन ए सबसे ज़्यादा काय में पाया जाता है? गोल्डन राइस में, गाजर में, दूध, अंडा, पनीर। एक एग्जाम में रखा हुआ था कि बीटा कैरोटीन का संबंध किस विटामिन से? तो भाई देखो, मैं आपको बता दूं कि जो गाजर है, गाजर में होता है बीटा कैरोटीन। जैसे आपको पता है लाइकोपीन की वजह से टमाटर लाल होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों की हरी पत्तियां हरी होती हैं, ऐसे ही गाजर का जो कलर है, ठीक है, गाजर में जो भी आप कह सकते हो गाजरी कलर है, या हल्का सा रेड कलर है, या फिर आप कह सकते हो हल्का सा गुलाबी कलर है, या उसमें हल्का नारंगी कलर है, जैसा भी कलर आप उसको कह रहे हैं, वो किसकी वजह से है? वो बीटा कैरोटीन की वजह से। तो बीटा कैरोटीन का संबंध गाजर से है, और गाजर में क्या होता है? विटामिन ए। तो याद रखना, पूछा जाए बीटा कैरोटीन कौन से विटामिन से प्राप्त होता है, तो आप याद रखेंगे होता गाजर से है, लेकिन गाजर विटामिन ए से है, इसलिए विटामिन ए का ताल्लुक किससे है? बीटा कैरोटीन से। ओके, तो इतनी मात्रा तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या कह रहा है कि अब देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न ये भी एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मददगार विटामिन कौन सा? मतलब आजकल हम लोग बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में इन्फेक्शन हो जाता है ना, बॉडी बहुत जल्दी से क्या हो जाती है? संक्रमित हो जाती है, बीमार हो जाती है। तो ये बॉडी में संक्रमण जो है, शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन कारगर है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन भाई? विटामिन ए। ये ध्यान रखेंगे आप कि विटामिन ए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कभी भी कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आपको लेना पड़ेगा, तो आप याद रखेंगे विटामिन ए। ओके, विटामिन ए के बाद हम लोग चलते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी की तरफ बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कौन सा होता है? कैल्सीफेरॉल। अब आपको पता है कि विटामिन डी का सब जानते हैं कि विटामिन डी के कारण क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना, बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं, मतलब हड्डियों का रोग है। और आपको पता है हड्डी कैसे बनी होती है? फास्फोरस और कैल्शियम से। कैसे बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। तो इतना तो पता है ना, हड्डी कैसे बनी होती है? कैल्शियम फास्फोरस से। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शियम फास्फोरस, याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम से कैल्सी, और कैल्सी से हिंट मिल जाएगा, दिमाग को तो हिंट चाहिए, चीज़ याद हो जाती है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। ओके, अब आपसे पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स का मतलब है उन बच्चों की जो अस्थियां हैं, जो शरीर का ढांचा है, वो एकदम मुड़ जाता है ना। आपने देखा होगा कई बच्चों के कंधे मुड़े हुए होते हैं, कुछ बच्चों के हाथ मुड़े होते हैं, कुछ बच्चों की कमर नीचे की ओर झुकी होती है। मतलब उन बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किसकी वजह से? अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी ना मिले। ठीक, अब सवाल आता है फिर वयस्कों में क्या होता है? जो वयस्क मतलब जो जवान लोग हैं, जो यंग हैं, जैसे कि हम लोग, तो वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का क्या मतलब है? ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, मलेशिया का मतलब है कमजोर, अर्थात हड्डियों का कमजोर होना। मतलब छोटे बच्चों की अस्थियां कमजोर हो जाती हैं तो उनका शरीर मुड़ जाता है, कहीं से लचक जाता है। लेकिन वयस्कों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मतलब थोड़ा सा भी दबाव पड़ा तो हड्डी वहां से क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे विटामिन डी बच्चों में रिकेट्स पैदा करता है। अब एग्जाम में तो ये पूछा गया था रिकेट्स किन की बीमारी है? बच्चों की, वयस्कों की, बूढ़ों की, इस तरह से, या महिलाओं की? तो याद रखेंगे रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बच्चों में। ओके, अब देखिए भाई, स्रोत की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है हमें? सनलाइट से। कहाँ से प्राप्त होता है? सनलाइट। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। नेचुरल रूप से हमें सूर्य के प्रकाश में सुबह का जो प्रकाश होता है, इसलिए मम्मी लोग सुबह में जब बच्चा छोटा होता है तो धूप में लटा के उसकी मालिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है? विटामिन डी मिल जाता है।
अब आजकल ये इस बात सबको जान गया है, तो आयोग अब प्रश्न ऐसे रखता है कि भाई विटामिन डी किस में पाया जाता है, और सनलाइट रखता ही नहीं है वहाँ पे ऑप्शन में, वहाँ पे रख देता है मछलियों के यकृत के तेल में। मतलब जो मछलियों का लीवर होता है ना, उस लीवर से जो ऑयल निकाला जाता है उसमें काय की पर्याप्त मात्रा होती है, विटामिन डी की। तो याद रखेंगे, अभी आप देखेंगे पीसीएस 24 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है, पीसीएस में भी ये प्रश्न आया था कि मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी। ओके, याद रखेंगे आप। अब सवाल ये आया, अब एसएससी के एग्ज़ाम में और यूपी टेट में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन कौन सा है। तो हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से जो विटामिन है वो कौन सा बनता है, विटामिन डी। याद रखेंगे, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप लोग, विटामिन डी सबसे तेज़ी से बनता है। ओके, तो हमारा विटामिन ए कंप्लीट हो गया, विटामिन डी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विटामिन ई की तरफ। तो विटामिन ई की तरफ चलते हैं भाई। विटामिन ई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है भाई, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की वजह से कमी क्या होती है, टोकोफेरॉल की वजह से जो महिलाएं हैं उनमें सामान्यतः बांझपन की कमी हो जाती है, अर्थात बच्चों का जनन नहीं कर पाती, जनन क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है कि बांझपन की समस्या के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो विटामिन ई। ओके, जनन क्षमता को प्रभावित करता है, अर्थात बांझपन की समस्या हो जाती है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका देखिए भाई, अगर किसी महिला के कोई संतान नहीं हो रही है तो उसे लोग क्या करते हैं, टोकते रहते हैं। क्या करते हैं, टोकते रहते हैं। तो टोकने से याद रखेंगे टोकोफेरॉल। क्या रखेंगे, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। समस्या क्या होती है, बांझपन या जनन क्षमता को प्रभावित करता है। अब सवाल यह है कि विटामिन ई हमें मिलेगा कहाँ से। तो विटामिन ई के जो स्रोत हैं वो अंकुरित गेहूँ है। अंकुरित गेहूँ का मतलब है गेहूँ को भिगो के रख दीजिए, सुबह जब उसमें क्या निकलना है, वो अंकुरित हो जाए, अर्थात उनमें किले निकलना है, आप उनको खाइए तो आपको विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। हरी सब्जियों में विटामिन ई होता है। या फिर आपने देखा होगा जब आप चना खाते हैं तो चना एक भुंजा हुआ होता है और एक चना होता है इसमें अंकुरण होता है। तो जो अंकुरित वाले चने हैं, या कोई भी आप सब्जी ले लीजिए, या कोई भी आप मतलब आप फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट के जो बीज हैं या खाने वाले जो बीज हैं, खाने योग्य हैं, उनमें जो अंकुरण हो जाता है, तो जितनी भी अंकुरित सामग्रियाँ हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, तो अलसी वलसी के बीज हो गए, इन सब में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, अब आजकल क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया ब्यूटी हार्मोन्स वाला विटामिन या ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे खाकर हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ग्लो करती है, काफ़ी सुंदर दिखती है, मतलब सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा। तो आप याद रखेंगे ब्यूटी हार्मोन्स या ब्यूटी विटामिन हम विटामिन ई को कहते हैं। ठीक है, मतलब विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह आते हैं, लोग देखते हैं, विटामिन ई का सेवन करते हैं। विटामिन ई से क्या होता है, त्वचा में ग्लो आता है, काफ़ी स्मार्टनेस बढ़ के निखर के आती है। तो ब्यूटी हार्मोन्स किसे कहते हैं, ब्यूटी हार्मोन्स या ब्यूटी विटामिन हम किस विटामिन को कहते हैं, विटामिन ई को। ओके, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब विटामिन के की तरफ। तो विटामिन के में क्या है, ध्यान रखिए, विटामिन के शायद अगर आप 20 एग्ज़ाम दें तो मैं उम्मीद करता हूं कि 20 में से 12 एग्ज़ाम ऐसे होंगे जहां पर आपको विटामिन के का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और वही घिसा पिटा क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि विटामिन के का, पहले तो पूछ लेता है विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, मतलब रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। कौन सा है, फ्लोक्विनोन। ठीक है, क्या नाम है विटामिन के का, फ्लोक्विनोन। मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता है कि विटामिन के की कमी से होता है क्या है, रुधिर का थक्का नहीं जमता, रुधिर का थक्का नहीं जमता। रुधिर मतलब ब्लड, ब्लड मतलब खून। जब आपको चोट लग जाती है तो चोट लग जाने पर ब्लीडिंग अपने आप नहीं रुकती है। वैसे सामान्यतः क्या होता है, कहीं चोट लग गई तो चोट लगने के बाद आपकी बॉडी से ब्लड बाहर आते आते वो अपनी डेंसिटी बढ़ा लेता है और खुंट के रूप में जम जाता है, मतलब ब्लीडिंग अपने आप बहना बंद हो जाती है। लेकिन जिनमें विटामिन के की कमी होती है उनकी चोट लगने के बाद ब्लड निकलता ही रहता, और कभी कभी चोट लग जाने पर गंभीरता ये हो जाती है कि बॉडी से ज़्यादा ब्लड निकल जाता है और ब्लड की कमी हो जाती है ना। तो विटामिन के की वजह से क्या होता है, ब्लड का फ्लो रुकता ही नहीं है, ब्लड का थक्का रुकता ही नहीं है। कुछ एग्जाम में रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन भी, स्कंदन का मतलब जमने से है। स्कंदन का मतलब क्या है, जमने से, मतलब
पार्टिकल्स भारी होकर एक जगह पे जम जाना, ठीक है, स्कंदन कहलाता है। तो ऑप्शन में दिया होता है विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, या यूं कहें रक्त का स्कंदन नहीं होता। तो रक्त का थक्का जमाना है या रक्त का स्कंदन कराना है तो कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के चाहिए, ठीक है। और विटामिन के का नाम क्या है, फ्लोक्विनोन। जैसे आप याद कर सकते हो विटामिन के से क्या होता है, आपकी बॉडी का ब्लड का फ्लो नहीं रुकता, बॉडी का फ्लो ब्लड का रुकता ही नहीं है, मतलब ब्लड निकलता ही रहता। तो फ्लो से याद रखेंगे, फ्लो से याद रखेंगे फ्लोक्विनोन, फ्लो से याद रखेंगे फ्लोक्विनोन, ओके। फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में भी सेम समस्या होती है। हीमोफीलिया रोग जिनको भी है ये शाही रोग होता है, बड़े लोगों का रोग होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये हीमोफीलिया जो रोग है, तो हीमोफीलिया में भी यही समस्या होती है कि आपकी बॉडी से ब्लड लगातार निकलता रहता है और जिसकी वजह से खून की बॉडी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कभी कभी पूछ लेते हैं हीमोफीलिया के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो याद रखेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या चीज़, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर पूछा जाए थ्रोम्बोप्लास्टिन का संबंध किससे है तो आप हीमोफीलिया लगा देंगे। हीमोफीलिया ऑप्शन में नहीं है तो आप विटामिन के जिसको हम फ्लोक्विनोन कहते हैं उसको लगा देंगे, ठीक है। अब सवाल आया कि स्रोत, मतलब हमें विटामिन के कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो विटामिन के हमें टमाटर, आप टमाटर खाइए, ठीक है, हरी सब्जी खाइए, हरी सब्जी के अलावा टमाटर के अलावा आप मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनमें विटामिन के की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है उनका आप सेवन कीजिए और जिससे क्या होगा, विटामिन के अपने आप कंप्लीट रहेगा बॉडी में, ठीक है। अब एक एग्जाम में तो ये पूछ लिया गया था कि भाई विटामिन के हमारे शरीर के कौन से हिस्से में उपस्थित होता है, तो याद रखना आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, हमारी छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, कोई सी भी आंत हो, इन दोनों आंतों में कौन सा विटामिन की उपस्थिति होती है, विटामिन के की। बहुत पूछा जाता है कि आंत का संबंध किस विटामिन, आंत में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है, तो विटामिन के उपस्थित होता है, ओके। अब यहाँ पर विटामिन के को फ्लोक्विनोन ना देकर कभी कभी नेप्थोक्विनोन देते हैं। देख रहे हो, क्विनोन वाला शब्द जहाँ दिखे, क्विनोन वाला शब्द जहाँ दिखे वहाँ समझ जाना विटामिन के की बात कर रहा है, ओके। अब हम ऐसे ही चलते हैं विटामिन सी की तरफ। कहाँ चलते हैं भाई, विटामिन सी की तरफ। तो विटामिन सी में जब हम चलें तो विटामिन सी में क्या है भाई, देखिए विटामिन सी का जो नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको पता होगा कि जितने भी सिट्रिक एसिड होते हैं, सिट्रिक एसिड का मतलब है खट्टे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, उन सब में विटामिन सी उपस्थित होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक अम्ल, ओके। इसकी कमी से होता है क्या है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि आपके जो मसूड़े हैं उनसे लगातार उनका गम में कमी हो जाती है, गम की वजह से मसूड़े आप चिपके रहते हैं, तो उन मसूड़ों से लगातार खून आना शुरू हो जाता है। सुबह में ब्रश करते हैं तब भी खून आता है, मतलब मसूड़ में अगर खून आना शुरू कर दिया है तो समझ जाओ कौन सा रोग हो गया है, स्कर्वी रोग हो गया है, ठीक है। इस रोग को सबसे पहले ये रोग किन लोगों में हुआ था, नाविक में हुआ था। नाविक मतलब जो नौकाएं चलाते हैं खारे पानी में, समुद्री जल में या फिर साधारण जगहों पे, तो वहाँ पर उन्हें सबसे पहले ये रोग हुआ था। इसलिए नाविक रोग के नाम से हम स्कर्वी रोग को जानते हैं, ठीक है। तो नाविक रोग के नाम से हम उसको जानते हैं, स्कर्वी रोग को। तो विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और बाकी इसके अलावा जैसे बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शन थोड़ा सा हो जाता है, बॉडी इन्फेक्शन के अलावा जगह जगह चकत्ते पड़ जाते हैं ना, रिंग बाम्स टाइप के, तो वो भी उसके लिए भी जिम्मेदार होता है विटामिन सी, ठीक है। और सुनिए भाई, सवाल ये आया कि इसकी पूर्ति कहाँ से होगी। तो देखिए विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में विटामिन सी की मात्रा होती है, ठीक है। अब पूछा जाए दूध में होती है, दूध खट्टा नहीं होता है, ठीक है, दही बनने के बाद खट्टा होता है। तो दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं होता, दूध में विटामिन सी आयरन नहीं होता, याद रखेंगे आप। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, सर सबसे ज़्यादा आंवले में, ठीक है। आप आंवला खाइए, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप हरी मिर्ची खाइए, ठीक है। खट्टे पदार्थ जितने भी हैं उन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अब ये भी प्रश्न आ जाता है, अभी पेट का एग्जाम हुआ था पीईटी का, तो उसमें पूछा गया था कि खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है, तो खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा, सिट्रिक अम्ल होता है, ओके। अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसा कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा विटामिन है, ठीक है, जो जैसे हम मार्केट जाते हैं सब्जियां लेकर आते हैं, उन सब्जियों को हम क्या करते हैं, छील देते हैं
और छीलने के बाद हम उसको धो देते हैं। धोने के बाद उनमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो आप याद रखेंगे विटामिन सी निकल जाता है। अगर मतलब सब्जियों को लेकर आए, उसको छोड़ने के बाद उसको धुल दें, तो धुलने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। और ये बॉडी से बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। मतलब आप शाम को खाइए, सुबह में यूरिन के माध्यम से, यूरिया में मतलब टॉयलेट के माध्यम से आप इसको निकाल देंगे तो सबसे जल्दी है ना ये मतलब बाहर हो जाता है बॉडी से। मांसाहारी भोजन में क्या कौन सा विटामिन नहीं होता, जैसे आप मांस खाते हैं, मांस मछली खाने के आप शौकीन हैं, ठीक है, आप नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेज खाने से आपको कौन सा विटामिन नहीं मिलेगा, आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा। याद रखेंगे कौन सा विटामिन नहीं मिलेगा, विटामिन सी नहीं मिलेगा। ओके, थोड़ा सा और है आपका, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ओके, और फिर हमारा विटामिन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठिए आप, धड़ल्ले से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी की। किसकी बात करते हैं, विटामिन बी की। अब विटामिन बी से भी कई क्वेश्चन, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आयोग ने बनाए हैं, जहाँ जहाँ तक पूछे हैं, मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराऊँ। तो विटामिन बी में याद रखेंगे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। क्या होता है, B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी वजह से बेरी रोग हो जाता है। मतलब आपको कौन से अब पूछा जाए बेरी रोग किससे होता है, तो आप याद रखेंगे विटामिन B1 से। ठीक है, अब आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आजकल हम लोग चावल वगैरह खरीदते हैं, उन पर पॉलिशिंग कराकर उसमें एक चमक ले आते हैं, और थोड़ा सा चावल को बेहतरीन उसकी क्वालिटी को बनाने के लिए हम उस पर पॉलिश वगैरह करते हैं ना। तो जो पॉलिश राइस होते हैं, जिन पे पॉलिश हो चुकी है, ऐसे चावल पॉलिश राइस होते हैं, तो उनमें कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो उनमें विटामिन B1 नहीं होता। तो पूछ लेते हैं कि भाई पॉलिश राइस में कौन से विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन B1 की कमी होती है। ओके, ऐसे ही याद रखेंगे विटामिन B2 के बारे में बात करेंगे। विटामिन B2 जो है वो उसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है इसका, कभी कभी केमिकल नेम पूछ लेते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 आपके एक साइड पे, 4 एक साइड पे बोलेंगे, आप सही मिलान कीजिए। और सही मिलान में सामान्यतः यही करते हैं, एक तरफ केमिकल नेम लिखते हैं और एक तरफ विटामिन लिखते हैं। अब विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है, ये साधारणतः मतलब जनरली इंसान को याद हो जाते हैं, लेकिन B2, B3, B5 इंसान पढ़ता भी नहीं है ना। और इसी का गेम खेल लेते हैं आयोग, जो भी एग्ज़ाम मतलब डिसाइड कर रहा है। तो आप याद रखेंगे कि जो B2 है, ठीक है, विटामिन B2 जो है उसकी वजह से मतलब उसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, क्लॉसिस रोग होता है। कौन सा, क्लॉसिस। ऐसे ही विटामिन B3 की बात करें, विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, निकोटिन। सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आया है और आगे उम्मीद है कि नहीं पूछा जाएगा, सब कुछ इसी में मिल जाएगा आपको। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनिक अम्ल। क्या नाम है, निकोटिनिक अम्ल। इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा, पेलाग्रा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक है, विटामिन B6 का क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। और इसकी वजह से रोग कौन सा होता है, अनीमिया हो जाता है। अनीमिया मतलब बॉडी में ब्लड की कमी। ठीक है, बॉडी में रक्त का कम बनना या बॉडी में रक्त की कमी हो जाना। तो B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, इसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर विटामिन B7, मैं अभी थोड़े समय पहले जब वीडियो स्टार्ट की मैंने विटामिन H का जिक्र किया था। तो विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। और इसी की वजह से आप देखे होंगे हर 10 में से 4 लोगों के सर के बाल कम होते जा रहे हैं, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B7 की वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, है ना। आप अंडे वंडे की जर्दी खाइए और बाकी कुछ बादाम वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जिनमें विटामिन B7 अर्थात H की पर्याप्त मात्रा हो, तो फिर वहाँ पर नेचुरली आपके बाल सर के थोड़े कम झड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसी B9 की बात करें तो B9 का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉलिक अम्ल। इसकी वजह से भी वही दिक्कत होती है, बॉडी में ब्लड मतलब अरक्तता मतलब अनीमिया हो जाता है, मतलब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। ओके, विटामिन B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन।
इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अनीमिया तो होता ही होता है। अनीमिया का मतलब है आपकी बॉडी में ब्लड की कमी, और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित क्यों होता है, क्योंकि ये प्रणाशी रक्ताल्पता मतलब विटामिन B12 की कमी है, तो आपकी बॉडी में कुछ इतना मात्रा में तो ब्लड होना चाहिए जिससे आप प्राणी जीवित रहे, प्राणी के अंदर जीवधारी के अंदर उस ब्लड का रोटेशन पूरे बॉडी में जारी रहे। मतलब ये समझिए अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो फिर इंसान की बॉडी में इतना रक्त कम हो जाता है, इतना ब्लड कम हो जाता है कि वो ब्लड की कमी से उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए कई ऑप्शन में रखा था, मैंने आपको लिख दिया है। विटामिन B12 की वजह से प्रणाशी रक्ताल्पता, ठीक है, प्राण संकट में पड़ जाते हैं, और अनीमिया और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अनीमिया रोग मतलब अनीमिया कमी हो मतलब रक्त की कमी हो जाती है तो उसे अनीमिया बोलेंगे, और तंत्रिका तंत्र पे भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा विटामिन है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, या B12 में कौन सा पाया जाता है, तो याद रखेंगे साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन में से याद रखेंगे कोबाल लिखना है ना, कोबाल से याद रखेंगे कोबाल्ट। तो B12 में कौन सा विटामिन होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है, कौन सा होता है, कोबाल्ट। ओके, अगर आपको बता दूं, मैं इसकी जानकारी दे दूं कि कोबाल्ट हमारे B12 विटामिन में होता है, इसकी मौजूदगी का पता लगाना है आपको। तो पता लगाना है, पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया गया था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के माध्यम से विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी, ठीक है। अब पूछा जाए कि भाई B12 की प्राप्ति सबसे ज़्यादा किस में होगी, दूध में प्रचुरता। मतलब अगर आप दूध वगैरह पीने में शौकीन हैं, दूध वगैरह पीते हैं, तो फिर आपको विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में बॉडी को प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। मैंने एक नोट पॉइंट में क्वेश्चन जो कि मैंने शुरू में चर्चा किया था, मैंने बोला है कि भाई दूध को अब संतुलित आहार नहीं माना जा रहा है। क्यों नहीं माना जा रहा है, क्योंकि दूध में आयरन और आयरन के साथ साथ विटामिन C की कमी देखी जा रही है। इसी वजह से आजकल इसको संतुलित आहार की श्रेणी से अलग हटा के पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक एक टॉपिक ढूंढ के जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाए, मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक आपको मैं क्लियर करूँ। और धन्यवाद।